बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। अब हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम एडजॉइंट मेथड से कैसे मालूम करते हैं। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ए एक नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो है ए बी सी डी। ये हमने जनरल फॉर्म में एक मैट्रिक्स लिखी है जो कि हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि ये नॉन सिंगुलर है, यानी इसकी डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आएगी, ये हमने फ़र्ज़ कर लिया है। तो जब हम इसकी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो हम उसे ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे। ये डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये होगा ए डी, फिर माइनस और फिर इस डायगोनल के एलिमेंट बी सी। तो ये चूँकि हमने यहाँ शुरू में फ़र्ज़ कर लिया है कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी माइनस बी सी का जो सॉल्यूशन है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये इस बात की आपको समझ आ गई होगी। और ये भी यहाँ वाज़े करता जाऊँ कि ए डी माइनस बी सी जिसे हम लैम्डा भी कहते हैं, ये एक रियल नंबर ही होता है, जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो अब एडजॉइंट मेथड से इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मालूम करने के लिए हम पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, जो कि हमने यहाँ कर लिया। अब इसके बाद हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट का तरीका भी आप सीख चुके हैं कि इस मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंटरचेंज होंगे, यानी ए की जगह पर डी आएगा और डी की जगह पर ए, और ये हमने इनको इंटरचेंज यहाँ कर दिया इसके एडजॉइंट में। और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनके साइन चेंज होंगे, तो वो भी हमने यहाँ कर दिए। सी की जगह पर माइनस सी हमने लिखा और बी की जगह पर माइनस बी। तो ये हमने मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी मालूम कर लिया और यहाँ ऊपर हमने उसकी डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर ली है। तो अब हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने का एडजॉइंट मेथड क्या है। तो एडजॉइंट मेथड से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मॉड, यानी ए डिटर्मिनेंट। अब हम इस एडजॉइंट ए की वैल्यू जो हमने ये निकाली है यहाँ हम पुट करते हैं, और ए डिटर्मिनेंट की जो हमने वैल्यू निकाली थी ये वो भी हमने यहाँ पर नीचे लिख दी। तो ये है फार्मूला किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने का यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे समझते हैं। फ़र्ज़ किया ए एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर की, ये जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1 एंड 0। तो इस मैट्रिक्स ए का अब हमने इन्वर्स मालूम करना है। तो अब हम देखते हैं कि इसका इन्वर्स हम कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो पहले हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप अब जानते हैं कि फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस और फिर सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 2 इंटू 0, फिर माइनस, फिर 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, ये दोनों एक ही बात है। तो ये होगा 3 माइनस 1। अब 2 इंटू 0 0 हो गया, और 3 इंटू 1 3, 0 माइनस 3 होगा -3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि हमने यहाँ कहा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है,
तो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है बल्कि -3 है। इस तरह ये मैट्रिक्स A जो है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम उस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम इंटरचेंज करेंगे। ये 2 की जगह 0 और 0 की जगह 2, जैसा कि हमने यहाँ इंटरचेंज इनको कर दिया, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स के हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो ये हमें हासिल हुआ एडजॉइंट ऑफ A। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले में एडजॉइंट A और A डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये एडजॉइंट A जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया, ये हमने यहाँ उसकी वैल्यू लिख दी, और A डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी -3, यहाँ से वो भी हमने यहाँ नीचे लिख दी -3। -3 जो है ये डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम इसको -1/3 फॉर्म में एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हम सीख चुके हैं कि जब किसी रियल नंबर को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो रियल नंबर उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए अब ये -1/3 जो है ये भी इस मैट्रिक्स की तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह ये -1/3 पहले मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये होगा -1/3 इंटू 0। फिर ये -1/3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो -1/3 इंटू -3, ये हमने यहाँ लिखा। -1/3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो इसे हम लिखेंगे -1/3 इंटू -1। फिर -1/3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसे हम लिखेंगे -1/3 इंटू 2। तो अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। इधर हमने आसानी के लिए उसी मैट्रिक्स को दोबारा उसी फॉर्म में लिखा है। तो अब यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, तो ये -1/3 इंटू 0 0 हो जाएगा। -1/3 इंटू -3 होगा 3/3, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब इसे देखते हैं, ये -1/3 इंटू -1, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये होगा 1/3। अब इसे देखते हैं, -1/3 इंटू 2, तो ये होगा -2/3। तो इसे अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं क्योंकि ये जो नंबर है ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। तो ये होगा 3 1 3, यानी इसका आंसर आएगा 1। तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ 1। बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो मज़ीद सॉल्व नहीं होते, तो वो वैसे ही लिखे रहेंगे। तो ये हमारे पास आ गई A इन्वर्स की वैल्यू। तो इस तरह हम एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है, जो हमने इन्वर्स निकाला है मैट्रिक्स A का, क्या ये वाकई ठीक है। तो उसके लिए हम इसे इस फार्मूले के तहत चेक करेंगे। हम A मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर जो है इनका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I आना चाहिए। और फिर हम इस इन्वर्स को इसकी मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी इन दोनों का जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो फिर हमें कंफर्म होगा कि ये जो हमने इन्वर्स निकाला है मैट्रिक्स A का ये सही है। तो आए अब हम इन्हें चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले A इंटू A इन्वर्स देखते हैं। तो पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर A इन्वर्स की वैल्यू जो हमने
ये फाइंड आउट की है, ये हमने यहाँ लिख दी। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह के रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड एलिमेंट रो का कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। यानी 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये होगा 2 इंटू 0, फिर प्लस लिखते हैं और फिर सेकंड एलिमेंट से तो 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3। फिर यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और इस तरह के फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 इंटू 1 फिर प्लस 3 इंटू -2/3, ये 3 इंटू -2/3। तो अब ये फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह के फर्स्ट एलिमेंट रो का कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से और रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 0 ये हम सेकंड रो में लिखेंगे क्योंकि हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस और फिर 0 इंटू 1/3। इसके बाद अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू -2/3, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -2/3। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 1/3 होगा 3/3 और ये होगा 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू -2/3 होगा -6/3। तो ये होगा 2 -6/3। ये एलिमेंट होगा 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1/3 ये भी 0, तो ये होगा 0 प्लस 0। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू -2/3 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस 0। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 3/3 होगा, 3 1 दा 3, ये 1 आएगा, तो ये होगा 0 प्लस 1 और यहाँ 3 2 दा 6, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 और 0 प्लस 0 0 और 1 प्लस 0 1। अब हम इन एलिमेंट्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। 0 प्लस 1 होगा 1 और 2 - 2 है 0। ये जो हमें मैट्रिक्स हासिल हुई, हम देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसे हम I से डिनोट करते हैं। तो इस तरह साबित हुआ कि A इंटू A इन्वर्स जो है वो I के इक्वल है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमने ये प्रूव करना है कि A इन्वर्स इंटू A भी I के इक्वल है। अगर ये भी प्रूव हो गया तो फिर हम कह सकते हैं कि A इन्वर्स जो है वो A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दुरुस्त है। A इन्वर्स इंटू A मालूम करते हैं। तो A इन्वर्स इंटू A के लिए हम पहले A इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर A की। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरीके से कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 1/3 इंटू 2 प्लस -2/3 इंटू 1। और फिर इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1/3 इंटू 3 प्लस -2/3 इंटू 0। तो इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये
हमें हासिल होगा 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 प्लस 1 और अब यहाँ 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 हमें हासिल हुआ। और ये 1/3 इंटू 2 ये होगा 2/3 और -2/3 इंटू 1 ये भी होगा -2/3। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हमें हासिल होगा 2/3 माइनस 2/3। अब यहाँ 1/3 इंटू 3 होगा 3/3 और प्लस -2/3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये होगा 3/3 प्लस 0। अब हम इस मैट्रिक्स को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 0 प्लस 1 है 1, 0 प्लस 0 होगा 0, 2/3 माइनस 2/3 होगा 0 और 3/3 1 एंड प्लस 0 ये होगा 1 प्लस 0। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल होता है 1 0 0 1 और हम देख सकते हैं कि ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इससे साबित हुआ कि जब हमने A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई किया तो भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुई। तो इसका मतलब है A इंटू A इन्वर्स और A इन्वर्स इंटू A दोनों का आंसर बराबर है और वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि A इन्वर्स जो है वो A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दुरुस्त है। और ये भी याद रखें कि जब एक मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स का इन्वर्स होती है तो दूसरी मैट्रिक्स भी पहली मैट्रिक्स का इन्वर्स है। अगर A इन्वर्स A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो फिर A मैट्रिक्स भी A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, लिहाजा A एंड A इन्वर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की समझ आ गई होगी।